राजजयी तोरा। ये कठोर था, सागलाय धोता किसकी खनही। व्याख्यान कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है, अब चलो पहले हम इसी का उत्तर देंगे। हमें तो बड़ी हमारे सामने समस्या है। पढ़े लिखे अगर व्यक्ति हो उसको तो समझाने में सरलता है, और जो कम पढ़े लिखे हो उनको समझाना बड़ा कठिन होता है। या तो ये हमारे शब्दों को ध्यान से सुनते नहीं, जो जितना निश्चित करके आए इतना तो हमें बोलना है। ये बिल्कुल इन्होंने मेहनत से निर्णय ले लिया, ये चौपाइयाँ तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। हमने कहा था हंसी हमारे जाना, हमारी जानकारी में है कि सुनहु देव सब धनुष समाना, काछत लाभ जून धनु तोरे। ध्यान देना। अब इन्होंने कहा लक्ष्मण ये धनुष तो बड़ा करू है, बड़ा कठोर है, सरा कैसे है? और अगर सरा होता तो आवाज सही होती, मतलब धीमी होती टूटने पर, कठोर धनु ही है। तो हमारे जाना का अर्थ नहीं जानते हो। त्रैलोक के लिए कठोर है, विदित सब काहू, गरु कठोर विदित सब काहू, त्रैलोक के लिए कठोर है। और के लिए का प्रयोग कब किया जाता है, ये व्याकरण के जानकार जो विद्यार्थी होंगे जानते होंगे। संप्रदान चतुर्थी को के लिए, जैसे धनुष तोड़ने वाला जब इस धनुष को उठाने के लिए चला तो त्रैलोक के वीर को इसे नहीं उठा पाए, तो जो नहीं उठा पाए उसके लिए भारी है कि हल्का? भारी। जो न उठा पावे उसके लिए भारी है कि हल्का? भारी। जोर से बोलो, का है डरते हो? भारी। अच्छा, जो न तोड़ पावे उसके लिए ऊर्जा लगाना करता हो, जोर से बोलो। जो न तोड़ पावे उसके लिए कठोर है कि सरा? कठोर। और जो इसे उठा के तोड़ दे उसके लिए क्या गरु है क्या? ना। उसके लिए क्या कठोर है क्या? ना। उसके लिए कैसा है? सरल। सरल। इनको बताओ, पढ़े लिखे नहीं है तो बताओ क्या करें। जब मैंने कह दिया कि धनुष तोड़ने वाले के लिए सरा है, क्योंकि जब उसने उठाया तो कैसे उठाया? अतिलांघ हो, बड़ी फुर्ती से उठाया। जिस धनुष को त्रैलोक के वीर हिला नहीं पाए, तिल भर घूम न सके उछलाए, उसी धनुष को जिस महामानव ने बड़ी फुर्ती से उठाया और उसी क्षण के मध्य में तोड़ दिया, तो उसके लिए कठोर है कि सरा? इनको बताओ, कहाँ से पकड़ ला रहे उनको? पता नहीं कहाँ से आ गए, पढ़े लिखे नहीं कुछ। अब बोलो जरा पहले तुम। हाँ, आधा कर चलो। अगर इतना सीख जाओ कि जो हम कर रहे हैं वही करोगे और सब तो कल्याण हो जाएगा। सुनाओ, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपके लिए समस्या बन जाए। अच्छा ये बताइए, जो बड़े करते हैं छोटे वही करते हैं नहीं करते? कि जो छोटे करें वही बड़े करें? आप बताओ। छोटे महाजनों इन गता, तो ये अगर बांट रहे हैं तो हम भी सीख रहे हैं, बांट रहे हैं। लेकिन हम अगर सत्यधारी का विरोध कर रहे हैं तो इनको नहीं, क्योंकि छोटे जो करें वो बड़े ना करें, लेकिन बड़े जो करें वो छोटे करें, ये नियम है। तो हम जो करें वो आप ना करो, और जो आप करें वो हम, हमारे लिए नियम है। महाजनों इन गता सब पंथा। और आगे आइए। लक्ष्मण, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि आकार में छोटा बड़ा, कहते मैंने कहा था जो आकृति में समान होते हैं वो समान होना चाहिए, यही तो कहना है। अच्छा ये बताइए, हमारा धनुष और ये जो धनुष टूटा है और सारंग आकृति तीनों की एक है कि अलग अलग? चलो इन्हीं की बात पकड़ ले रहे, ये तीनों की आकृति एक है कि अलग अलग? जोर से बोलो जरा आप लोग। आकृति तो एक ही है, तो इनके कथनानुसार भी समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सुनो, सब धनुष समाना। मैंने ये कहा था आकृति में तो समान होते हुए भी समान तो है ही, लेकिन जो आकार में समान नहीं है उनको भी समान बताया गया। ये मैंने उदाहरण दिया था कि जो आकार में छोटे बड़े हैं उनके लिए भी विद्वानों ने निर्णय दिया कि समान सारम मुनि रौद्रेण धनुषाचितम, भगवान शंकर के 5.5 हाथ वाले के समान ये 3.5 हाथ वाला है, ये निर्णय दिया गया। और हमारे गुरुजी ने यही हमको बताया था, बचों में मदीयम सण भारवेंद्र समान सर्वान धनुषस्य मन्ये। जैसे मैं एक एक बात का सूत्र देता हूँ और आप अभी तक एक भी सूत्र नहीं पढ़ा किसी बात का, केवल हल्ला मचा रहे हैं। समान सर्वान धनुषस्य मन्ये, समान माने समान, सर्वान माने सभी, सभी की एक, सर्वान माने सभी, और धनुषस्य माने धनुषों को, मन्ने माने मानो, सभी धनुषों को समान मानो। गुरुजी ने कहा मैंने माना, हम कह रहे मानो, काहे विरोध कर रहे हो? इसलिए धनुष तोड़ने वाले के क्या कह रहे थे
कि लक्ष्मण यहाँ पर जो अभागे लोग थे, उठ उठ महीन सनाह अभागे जो बुरे थे, उनका साधु लोगों ने विरोध किया। साधु भूप बोले सुनिबानी, तो कहे एक राज समाजे लाज। केवल उन्होंने ही विरोध नहीं किया, मैंने भी लाल नेत्र दिखाए थे। अरुण नयन भक्ति कुटिल चितवत नपन सकोप मनहु मत गजगन निरक सिंह किशोर। जो मैंने भी लाल नेत्र दिखाए, और मैं एक आरोप आपके ऊपर लगा रहा हूं, धनुष तोड़ने वाला त्रैलोक्य के लिए अच्छा है। धनुष तोड़ने वाला त्रैलोक्य के लिए अच्छा है, तभी तो त्रैलोक्य के लोगों ने उसकी जय जयकार की। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कही गए असीसा। सुर माने स्वर्ग लोग, किन्नर नर माने मृत लोग, नाग माने पाताल लोग। तो तीनों लोकों के लोगों ने उसकी जय जयकार की। अर्थात वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन जब अच्छे व्यक्ति की, उसी अच्छे व्यक्ति को ये शत्रु मान रहे हैं, तो इनको क्या माना जाए? अच्छे व्यक्ति की तो प्रशंसा होनी चाहिए, जय जयकार होनी चाहिए, और ये विरोध कर रहे हैं। और फिर मैं इनके विरोध में खड़ा हूं, तो मैं विरोध करने वाले के विरोध में खड़ा हूं, तो हमें अच्छा मानोगे कि इनको मानोगे? आप बताओ कहां चंद्रिका के चक्कर में फंस गए हो आप? इसलिए समझा रहा हूं महात्मा जी, सभा से सीधे भाग जाओगे, वहीं जब धन संभालूंगा, भय होकर तो चक्कर में धनो सर कर उठा लूंगा। ये रघुवंशी कहीं से कभी नहीं है, ढेर अक्खल है, नहीं कुछ नहीं कर सकते, जगत की चंचल लज्जा काल खा लेगा। क्या हो गया मुनि जी, जो करते हैं। अब बोलो क्या बोलो? बोलना ये चाहते हैं कि कितने तुम बुरे पास में फंस गए हो। इन्होंने कहा कि देखिए दुष्टों ने जब विरोध किया तो हमने भी विरोध किया, अरुण नयन भक्ति कुटिल। और इन्होंने हमको माना क्या था? दुष्ट माना था कि साधु माना था? क्या माना था? विरोध कर रहे। बात ये है, दुष्टों का विरोध किया है, अरुण नयन भक्ति कुटिल चितवत नृपन सकोप। लेकिन तुमने हमको दुष्ट नहीं माना, साधु माना था। क्यों विरोध कर रहे? ऐसे मारा रुक जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे समझो बेटा, सामने खड़ा कौन है? अपने कर में फूको, अपने कर में फूको। हम जानते फूकने पर लगे हो, हम जानते हैं फूकने पर लगे। ये हम तेज है। रुक जाओ, लोग फूकते हैं, व्याधि फूकते हैं। संघ पूजा में भी फूका जाता है, जब युद्ध प्रारंभ होता है तब भी संघ फूका जाता है। लेकिन ये पता नहीं है कि हमें किस विधा का प्रयोग करना है। जब हम आरती पूजा करते हैं तो संघ किस विधा से फूकेंगे, जब युद्ध करना है तो किस दिशा से फूकेंगे। लेकिन फूकने में लगे फूक ही रहे। जो बता रहे हैं उसको सुनो। पहली बात तो ये बताइएगा कि जो हमारी तुम्हारी चर्चा हो रही थी वो किसकी हो रही थी? हम साधु, तुमने स्वीकारा है साधु, और तुमने डरवाया किसको है? किसको डरवाया? अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप मनहु मत गजगन निरख सिंह किशोरई। दुष्टों को तुमने डरवाया है। पहली बात का उत्तर। अब दूसरी बात का उत्तर नहीं हो। समाज से उत्तर आया था कि तोड़ने वाले के लिए क्या ये सड़ा था या कठोर था? तो समाज से उत्तर आया कि नहीं, तोड़ने वाले के लिए सड़ा था। तोड़ने वाले ने जब तोड़ा है तो आवाज तभी हुई है कि बिना तोड़े आवाज हुई है। अब उन्हीं लोगों से हम भी कर चाहेंगे। तोड़ने वाले ने धनुष को जब तोड़ा है तो इसकी ध्वनि कैसी हुई, आवाज कैसी हुई? कठोर हुई है कि सड़ी हुई? तो फिर धनुष कैसा था? कठोर था कि सड़ा था? जब तोड़ने वाले तोड़ा तभी तो आवाज हुई है। भरे भुवन घोर कठोर रोमनी रोमनी। जिन्होंने लक्ष्मण की बात का उत्तर दिया था, हमारी बात का उत्तर करें। रो शब्द आया, रोमानी। भरे भुवन घोर कठोर रविबाजी तज मार्ग चले। जब कोई शरीरत होती है तो क्या सूर्य के घोड़े अपना मार्ग बदल देते हैं? क्या दिक्कत चिकारते हैं? और आइए, इन्होंने आरोप लगाया था कि हमारी जानकारी है, हमारे जाना। अच्छा चलो तुम्हारे जाना,
यदि ये धनुष कमजोर था तो जिस समय एक शब्द का बेहद में पाठांतर करूंगा, जिस समय तोड़ने वाला तोड़ने चलता है, लखन लखो अमुकन समनि ताको हर को दंड, तो पुलक गात बोले वचन चरण चाप। क्यों भैया ब्रह्मांड को क्यों दबाया? सड़ा टूटने जा रहा है कि कठोर टूटने जा रहा है? तुम्हारी जानकारी की बात कर रहा हूं, अपनी जानकारी की नहीं, लोगों की जानकारी की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी जानकारी की बात मैं कर रहा हूं। ये तुम्हारी जानकारी में सवाल था तो तुमने ब्रह्मांड को क्यों दबाया? तुम्हारी जानकारी क्या लाना चाहिए? रखो ना, बोल लो पहले। ठीक, तो तुम्हारी जानकारी की बात है। अब देखिए, तोड़ने वाले के लिए भी ये कठोर था। यदि तोड़ने वाले के लिए कठोर नहीं था तो दमके दामिनी जिन जब लयो पुनि नव धनु मंडल सम। अगर ये धनु सड़ा था तो मंडलाकार कैसे हो गया? यदि ये सड़ा होता तो जैसे लिया गया था और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई जाती टूट जाता यदि सड़ा था, लेकिन नहीं, ये हो कैसा गया? कैसा हो गया? मंडलाकार हो गया, अर्थात धनुष गोल हो गया। यदि ये धनुष सड़ा था तो इसकी प्रत्यंचा इतनी खींची गई कि दोनों सिरे आपस में छू गए, तब है छुआ टूट, बीच से टूटा है। तब क्यों दामिन जिम जब लयू पुनि नव धनु मंडल संभयू, ये धनुष मंडलाकार हो गया, अर्थात गोल हो गया। यदि ये सड़ा था तो बीच में ही टूट जाना चाहिए था, ये गोल कैसे हो गया? यदि गोल हुआ है तो इससे सिद्ध होता है कि ये सड़ा नहीं था, बहुत कठोर था। तभी तो अब जो धारा जोड़ी है वो धारा से भी जोड़ दे, ताता टूटेगा परितारा, उदाहरण नहीं छोड़ेंगे, ताता टूटेगा परितारा मंडलिया, ये गल गल गगल गलाटा सा सुनाएगा, खट खट खन खन होगा खबलिया, एक हलाम पर्दा घाट फट जाएगा, चट चट टूट टूट टूटेंगे सुमेर में, सब फटेंगे फरिन पर मचाएगा, कर दिया प्रधान का तो सारी सुख पर हट जाएगा। पहले तो इसी बात का उत्तर दे दूं, कहते हैं अगर धनुष तोड़ने वाले के लिए ये सड़ा था तो ये गोल क्यों हुआ? देखिए ध्यान दें, धनुष तोड़ने वाले के लिए अगर ये कठोर होता तो मैं दोहे से उत्तर दे, इनकी तरह मनमुखी बात नहीं करते हैं और दोहे से उत्तर दिए देते हैं। अगर धनुष तोड़ने वाले के लिए ये कठोर होता तो जिनके लिए ये धनुष कठोर, उन्होंने सबने टूटने पर अपने कानों में हाथ लगाया। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल, ये सब विकल हुए। कौन विकल हुआ? जिनकी जानकारी में ये धनुष कठोर था, त्रैलोक के लोग। लेकिन धनुष तोड़ने वाला और लक्ष्मण, केवल दो लोगों की जानकारी में धनुष सड़ा था, इसीलिए न मैंने अपने कानों में हाथ लगाया और न धनुष तोड़ने वाले ने अपने कानों में हाथ लगाया, और लगाया हो तो एक मार दे देना, और मैं तो बोल रहा हूँ सुर असुर मुझ कर कान दीने सकल विकल, लेकिन लक्ष्मण नहीं है, धनुष तोड़ने वाला नहीं। सकल विकल विचार ही को दंड खंडो अमुक तुलसी जयति वचन उचारे। भाई जिसके लिए कठोर होगा वही तो घबराएगा, उसी के तो कान पे विचलित होंगे। अब क्या धनुष तोड़ने वाले के कान विचलित हुए? क्या लक्ष्मण के कान विचलित हुए? अर्थात लक्ष्मण के लिए न कठोर और न लक्ष्मण के लिए भारी, धनुष तोड़ने वाले के लिए न कठोर न धनुष तोड़ने भारी। और ऐसे दो पढ़ के दिखाओ या सूत्र पढ़ के दिखाओ, और मनमुखी बातें तुम्हारी मानेंगे नहीं। बेईमानी कर रहे हो, लड़का से नहीं कर रहे, हम नहीं, लड़का से नहीं कर रहे, समय दिया, लड़का से समय दिया था, समय नहीं दिया, समय नहीं दिया, समय नहीं दिया, समय नहीं दिया तुमने। चलो ठीक है, अगर नहीं अब नहीं। हाँ सजनो, ये है हमारे भाई। हमारी बात का उत्तर नहीं किया, मैंने इनकी बात का खंडन किया कि आकृति में समान होते हुए तो समान होते ही हैं, लेकिन जो आकार में समान नहीं है वो भी समान हुए। और ये निर्णय दिया इसको काटो, नहीं काट पाए छोड़ दिया, क्योंकि आते नहीं, आता न जाता चुनाव चिन्ह, आगे नहीं कुछ कहेंगे आप लोग। और आगे आइए, महात्मा परशुराम जी कहते लक्ष्मण तुम हमको साधु मान रहे हो, मुनि मान रहे हो, सज्जन मान रहे हो। हाँ मैं मान रहा था, मानस भी कहती है आपके दो स्वरूप है, एक स्वरूप थोड़ी ना है। आपका शांत वेश भी है, ये सत्यता का प्रतीक है, लेकिन करनी कठिन। ये भैया काहे का प्रतीक है? करनी कठिन है, एक स्वरूप है क्या? अब
दोनों के लिए एक सूत्र देता हूं। संसार में व्यक्ति एक होता है लेकिन उसके रूप अनेक होते हैं। जैसे अपने को घर में है तो किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का पति है, मार्ग में चलता है, व्यक्ति वही है, उस समय वो पथिक हो जाएगा। अगर वो कृषि कर्म करेगा, व्यक्ति वही है, उस समय वो कृषक हो जाएगा। अगर वो न्यायालय में न्याय के पद पर बैठ जाएगा, उस समय व्यक्ति वही है लेकिन न्यायाधीश कहलाएगा। अगर किसी को ज्ञान देगा तो उस समय वो शिक्षक कहलाएगा। व्यक्ति एक है लेकिन रूप अनेक है। ठीक उसी प्रकार से आप मुनि हो लेकिन करने कठिन होने के कारण आपके आचरण अच्छे नहीं है। इसलिए करे स्वामी हित सेवक सोई, दूसर बोझ दे किन कोई। भले ही करोड़ों दोष क्यों न लगा हो लेकिन वो दोष मेरे ऊपर लग नहीं सकते हैं। इसलिए समझा रहा हूं महात्मा जी, ऊपर देखो गगन गगराजा, प्रेम मचाएगी, लक्ष्मण के बाणों की आंधी दबाएगी, पर पड़ेगा इस सारी मिथिला भूमि में। अगर कहीं ठेकुरिया लखन की बन जाएंगे, प्राणों को लेकर के भागो। मेरा रास्ता छोड़ो जरा, बगले वाले चले जाओ चुपचाप, आन बान सांसारिक धूल में मिल जाएंगे। जो लोग ताली बजा रहे हैं, जरा एक बात का उत्तर दे कि जो साधु होता है अरे धर्म टूटा है, खिसियाएंगे हम, अपमान हुआ है भगवान सका, खिसियाएंगे। जरा वो उत्तर करें कि जो साधु होते हैं, रुक साधु संत होते हैं, रुक जाओ, तुम्हारे बच्चा तो खेल नहीं, समाज से ताली बजाने वालों से, सबसे नहीं है। जो साधु संत होते हैं ये वेश से होते हैं कि आचरण से होते हैं? साधु संत काहे से होते हैं? वेश से होते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखाने से साधु हो जाता है क्या? लाल पीले वस्त्र पहनने से साधु हो जाता है क्या? जटाएं रखाने से साधु हो जाता है क्या? ना, रचनाकार प्रमाणित करता है कि ये बड़ी बड़ी दाढ़ी और जटाएं लाल पीले वस्त्र पहनने से साधु नहीं होता है। साधु होता है आचरण से, साधु होता है चरित्र से। ताली बजा देना बड़ा सरल है, कौन बनाओ जरा पहले वहां तक कि हमारी पहुंच है कि नहीं। सब समर्थन है क्या? बीच में नहीं, अला हाथी से कुश्ती लड़ाओ, खिलाओ पिलाओ के नहीं, बीच में नहीं। इसलिए साधु संत जो होता है वो चरित्र से होता है। साधु चरित्र सुबचरित का पाठ ये समझिएगा, चरित्र से हम जोड़ कर दे रहे हैं, जोड़ कर दे रहे हैं। जो चरित्र होता है, चरित्र से साधु संत होता है, लेकिन वेश से नहीं होता है। एक तो साधु बना, मुनि बना, एक भक्त के मार्ग को रोकने के लिए माया का सरोवर बनाया, मुनि बन गया। क्या वो मुनि था? बन गया है। और जो बनता है वो होता नहीं है। राजकुमार लक्ष्मण चूंकि चरित्र से साधु संत होते हैं, वेश से नहीं होते। आप लोगों ने जाना होगा, बहुत बड़े सफेद और साड़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी स्टार खाने वाले बंदी खाने बंद है, समझिएगा। तो वे चूंकि वो वेश से संत थे, वेश से साधु थे, चरित्र से, हाँ, चरित्र से साधु नहीं थे। और साधु जो होता है वो चरित्र से होता है, वेश से नहीं होता है। अरे रुक जाओ, अभी तो ऐसे में दंडाकार हो जाओगे। रुक जाओ, दंडा बीच में नहीं, बीच में बोलो, ठीक। आइएगा, बात चल रही थी, उन्होंने एक चुनौती दी। बोले अगर धनुष तोड़ने वाले ने कान बंद किए हो, लक्ष्मण ने कान बंद किए हो, तो कोई एक प्रमाण दे देना। अगर ये धनुष कठोर था तो जिसने तोड़ा है उसको कान बंद करने चाहिए। अब मैं चिंतन दे रहा हूं, आग्नेय अस्त्र का जो प्रयोग करते हैं, आग्नेय अस्त्र का जो प्रयोग करते हैं, तो क्या वो अपने कान बंद करते हैं? जानते हैं कि इसकी ध्वनि बहुत तेज होगी, तो क्या वो कान बंद करते हैं? आग्नेय अस्त्र का प्रयोग, तो राजकुमार हो, आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करने वाला जो होता है, जो ये जानता है कि इसमें ध्वनि कठोर होगी, लेकिन उसकी जानकारी में है, तो इसलिए कान नहीं बंद करते हैं। अचानक जब कोई ध्वनि हो जाती है, जब कठोर ध्वनि होती है कोई भी अचानक, तो लोग कान बंद कर, बड़ी तेज ध्वनि हो गई। तुम्हारी जानकारी में था और धनुष तोड़ने वाले धनुष तोड़ा ही है, लेकिन एक उत्तर हमने किया था, छुआ तक नहीं उसको है, और तुम्हारी जानकारी का उत्तर किया था, तुम्हारी जानकारी का उत्तर किया था कि जब तोड़ने वाला तोड़ने के चला तो तुमने ब्रह्मांड को क्यों दबाया? तुम्हारी जानकारी बात थी, यदि ये सड़ा था, तुम्हारी जानकारी थी कि ये
चढ़ा है तो तुमको फिर ब्रह्मांड नहीं दबाना चाहिए। क्यों दबाया? हमने एक शब्द अठांतर करके पढ़ा था, लखन लख्यो अमुकन सुमनिता क्यों हर को दंड और भुलक गात बोले वचन चरण चापी। अब हम क्या बोल रहे हो? हम तो बता रहे हैं, नहीं, बोलने वाले रहो। तुम बताते रहो। तुम्हारी इस बात को इससे निकाल देते हैं, इससे सुनते से निकाल देते हैं। हाँ सज्जनों, ये है हमारे भाई प्रोपाइटर, हमारे भाई शिव शंकर मिश्रा। यदि सड़ा था और तुम्हारी जानकारी का मैंने प्रमाण दिया है तो तुमने ब्रह्मांड को क्यों दबाया? अपने कर्म में छोड़ा इसको, यदि सड़ा था। और आइए, इन्होंने कहा कि देखिए सब उसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसने अच्छा किया है। त्रैलोक का एक प्रमाण ला करके तुमने प्रस्तुत किया कि त्रैलोक उसके पक्ष में है और हम अकेले विरोध में हैं। अच्छा, त्रैलोक उसके पक्ष में है और बाबा अकेला ये विरोध में खड़ा है, तो फिर उन त्रैलोक के लोगों का हमारा विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो उसने अच्छा किया है, ये तो उसने अच्छा किया है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। 14 भुवनों का स्वामी एक पक्ष में हो और यदि जीवों का विरोध हो जाए तो तिष्ठे नहीं सोई, वो भी नहीं ठहर सकता है। ये तो बाबा अकेला खड़ा है और तुमने बताया है कि त्रैलोक उसके पक्ष में है, तो हमारा विरोध होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? एक बात। दूसरी बात, उसने अच्छा किया है। जरा हाँ ना में उत्तर लेंगे, जैसे तुमने हमसे लिया था, जिसे तुमने हमसे पूछा था, ऐसे हम पहली बार पूछने जा रहे हैं। पहली बार धर्म तोड़ने वाले ने अच्छा किया है, ठीक। अब गाली पढ़ी थी, करई आपसी पूर्ण नारी, नहीं पढ़ी? अच्छा, क्या पढ़ा है? जय 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 जय। तो हम जोड़े दे रहे हैं, तो हम जोड़े दे रहे हैं। हम भूल गए, हमने जो पढ़ा भूल गए। भूल नहीं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। चलो बताए दे रहे हैं। सुर किन्नर, हाँ जय जय जय। नहीं, अब यही पढ़ा, और कोई तो नहीं पढ़ी? हाँ बताओ, और कोई तो नहीं पढ़ी? यही पढ़ी। ठीक पढ़ी। अच्छा, इन्होंने जय जयकार की है क्योंकि उसने अच्छा किया है, ठीक। तुमने जय जयकार की, यदि अच्छा है, हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा कार्य हुआ धनुष को तोड़ना, जिसने धनुष तोड़ा है उसने अच्छा किया है और सबने जय जयकार की है। जय जयकार की तुमने, अच्छे कार्य में सम्मिलित हुए। आपको कोई उत्तर नहीं, अरे हम तुमसे बड़ा बिना मतलब नहीं है। अब देखिए, अच्छे कार्य में जो अच्छे लोग चाहिएगा, जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो अच्छे कार्य में सम्मिलित होते गए होते हैं। अब तुमने ताली और गाली का कहाँ प्रारंभ हो जाए नहीं जान पाता है कोई। ताली ताली अब आनंद नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, आनंद तो डर जाने पाछे पाछे भरे घूमते हैं। तुम आनंद की बात करते हो, आप पीछे पीछे घूमते हैं। या आनंद की बात करोगे, परमानंद की बात करो, सच्चिदानंद की बात करो, बोले आनंद। अब नहीं, बात यह है कि अगर उसने अच्छा किया है तो फिर जब अच्छे कार्य में अच्छे लोगों ने समर्थन किया है तो तुमको भी करना चाहिए। यदि अच्छा है कि केवल झूठे मुंह में ताज ठोक रहे, ये सिद्ध हो रहा है कि झूठ में तुम ताज ठोक रहे हो। यदि उसने अच्छा किया होता तो जैसे अच्छे लोग उस कार्य में सम्मिलित हुए, जय जयकार की, वैसे जय जयकार तुम भी करते, नहीं की है तो इससे सिद्ध होता है कि समाज में तुम्हारे जैसे लोग बहुत होते हैं जो झूठ मूठ में कहते नहीं बहुत अच्छा, लेकिन कह दिया जाए तुम सम्मिलित हो उसमें तो सम्मिलित नहीं है अच्छे कार्य में। इससे सिद्ध हो रहा है कि धर्म तोड़ने वाले ने धर्म को तोड़ करके अच्छा नहीं बल्कि अपराध को कार्य किया है। इसलिए धरा धसेगी, प्रलय मचेगी, एक होते सारा कांप उठेगा, गाय प्राणी चल हो पुकारे, चौथे हाहाकार मचेगा, रंग मोजा सारी, तब बेटा भगने का नहीं मान मिलेगा, बड़े पुल में पिट गए जिस समय पर बात रहेगा। हाँ सज्जनों, ये है हमारे किसी भी बिंदु का उत्तर इन्होंने न तो सूत्र से दिया न चौपाई से दिया। हाँ, मन गढ़ंत बातें जरूर इन्होंने बनाई। अब देखिए, मैं इनकी सारी बातों का उत्तर फिर सूत्र से दिया। अच्छा, बाबा है तो उनको सूत्र से दे, और आप तो ताली भी बजा रहे हैं उनके पक्ष में, और फिर भी नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, हमें तो बहुत कुछ मालूम है, ये सब हमारी ही खोज है। अब आजकल सब हमारा सुन के बोल रहे हैं, चलो हमें सब मालूम है कितनी। सर्वज्ञ ही है। नहीं, सर्वज्ञ नहीं, हम ये नहीं कह रहे मैं सर्वज्ञ हूँ, लेकिन हमारा सुन के ही सब बोल रहे हैं। वही याद हो गया, इनको क्या याद हो गया ये तो हम नहीं कहेंगे। अब आइए, छूटा है, अपमान हुआ भगवान शंकर का।
अब सुनिए, खिसियाई नहीं तो प्रसन्न हो गए क्या क्या? भगवान जिसका अपमान हो तो वो भी तो कुछ तो तिल मिलाए, जिसका अपमान हो वो भी तो कुछ तो तिल मिलाए, और भगवान शंकर क्या तिल मिला रहेगा? देखो वो शिव ब्रह्मा दिख विबुध बरू था और चढ़े विमान ही नाना जूत, वो देखो वो इस उत्सव में शामिल होने के कहते हैं भगवान शंकर। अरे भगवान शंकर प्रसन्न फिरता है, भगवान शंकर उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ क्यों रहे? अरे भगवान शंकर बिना मतलब के 3-5 कर और आगे है ये महात्मा परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। मैंने कहा था व्यक्ति एक होता है, रूप अनेक होते हैं, जिसके आधार पर उसका जो है निर्धारण कर लिया जाता है समय अनुसार। हमने कहा जैसे व्यक्ति एक है, अगर कृष्ण कर्म करेगा तो कृषक हो जाएगा, मैंने ये थोड़ी कहा था वेश से होता है। तो अब जो अर्धाली मानस की है वो मैंने पढ़ी थी, संग वेश करनी या शांत वेश करनी कटी वरन न जाए, लेकिन इसी को अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण में ले जाए, हमसे कहाँ भिड़ोगे, जहां पाओगे वहीं मैं खड़ा मिलूंगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ले लीजिए, वहां पर कहा गया अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरम धनु अयम ब्राह्मण अयम छात्रम सापा तपीसरारति। ये ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है। बताओ कहाँ का उदाहरण दे, कहाँ? तो व्यक्ति एक होता है, उसके रूप अनेक होते हैं, और जिस रूप को वो ग्रहण करता है, जो कर्म करता है, उसी के अनुसार उसका रूप मान लिया जाता है। आप फरसा लिए हैं और मैंने देखा धम सर कर कुठार कलगांगे, तो मैंने क्या जाना इनको? मुनि वचन सुने, लेकिन मानसकार ने निर्णय क्या दिया इनके लिए? अपमान किसका कराया? क्या मुनि का कराया? क्या विरोध किसका कराया? क्या ब्राह्मण का कराया? क्या विरोध किसका कराया? क्या संत का कराया? क्या? देखिए मानस की मर्यादा क्या है। सुन मुनि वचन लखड़ मुस्काने और बोले परसु धरई अपमान। मुनि अपमाने क्यों नहीं, ऋषि अपमाने क्यों नहीं, ब्राह्मणी अपमाने क्यों नहीं, संत अपमाने क्यों नहीं? ये मानस की मर्यादा हमको पढ़ा रहे हैं। जितनों को पढ़ा दिया 2000, 2000, 5000 मांग रहे हैं। हाँ, जिनको हमने पढ़ा दिया। और आगे आइए, महात्मा परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण तुमने जो चरण क्यों दबाया? अब बताओ, हमारे चरण दबाने में भी इनको पीड़ा है, बताओ क्या क्या उत्तर दिए? ये कहो कहने लगे तुम अपने भैया के पैर क्या दबाते हो? अब बताओ इसका भी उत्तर होंगे। भैया ये हमारा धर्म है, हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए समय के अनुसार। जैसे सूर्य है, सूर्य का गुण धर्म क्या है? प्रकाश देना, ऊर्जा देना। सेवक का गुण धर्म क्या है? स्वामी की सेवा करना, अपने सेवा धर्म का पालन करना। तो हर व्यक्ति को समयानुसार अपने सेवा धर्म का, अपने गुण धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मवाणी कहती है श्रेयान स्वधर्मो द्विगुणः और धर्मा सुनिश्चितात् स्वधर्मेण धनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसे कहो पैसा लेके स्वीकार कर ले, बताओ उनका ऐसा भी हो रहा है आजकल, लेकिन हम थोड़ी ना ऐसा करेंगे। मैं अपने सेवा धर्म में मर सकता हूँ, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा जीवन चरित्र है, इसलिए मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। मेरे स्वामी मेरे प्रभु धर्म तोड़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा हम पृथ्वी न दबा, हम पृथ्वी इनको काहे का कष्ट है, ये बताओ, इनको पीड़ा क्या है?